Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Parliamentary Government. And what we will study in this chapter about the adoption of parliamentary democracy, the Lok Sabha, Rajya Sabha, powers and functions of the parliament and how laws are made and about a case study. The parliamentary system of government in India is based on universal adult franchise. This mean that जो भी 18 years से above हैं, किसी भी gender के हैं, किसी भी religion के हैं, they are having the right to vote in elections. Thus, the government is truly democratic as it is a government by the people, for the people and of the people. इसीलिए हमारी country जो है वो क्या है, एक democratic country है, क्योंकि जो government है वो लोग choose करते हैं, उन्हीं के द्वारा चूज किए हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है वही गवर्नमेंट चलाते हैं और गवर्नमेंट के लिए ही, लोगों के लिए ही काम करते हैं. द पार्लियामेंट मे बी अंडरस्टूड एज द लॉ मेकिंग बॉडी इन अ सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. इन द सुप्रीम सोवेरियन लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव एंड इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. नाउ हाउ वी अडॉप्ट द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. दिस इज एडॉप्शन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. Representational democracies can either adopt a parliamentary form of government or a presidential form of government. ठीक है, दो टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया में हमारे पास कौन सी गवर्नमेंट है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. Here the executive is answerable to the legislature. और यहाँ पर जो executive body है वो legislature के लिए answerable रहती है. If the executive loses the support of the majority in parliament, it will have to resign. अगर executive को support नहीं मिलता majority में parliament में तो उन्हें resign करना पड़ता है. Presidential form of government में क्या होता है? The head of the state, that is the president, is directly elected by the people. वहाँ पर इस टाइप से government नहीं होती, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ टाइप नहीं होती, मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी इस टाइप से नहीं होती. जो प्रेसिडेंट होता है वही कौन होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को वोट करते हैं और उसी के पास रियल पावर होती है. द प्रेसिडेंट हेड्स द एग्जीक्यूटिव एंड द एग्जीक्यूटिव इज नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर. प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को हेड करता है और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, आंसरेबल नहीं होती लेजिस्लेचर के लिए. द मेकर्स of the constitution choose the parliamentary form of government after a great thought. बहुत सोच समझने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया था. क्यों चूज किया था? क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सिंगल के पास बहुत ज्यादा पावर होती हैं, इसीलिए जो फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया. नाउ नेक्स्ट इज लोकसभा. लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होगे. ठीक है, तो लोकसभा इट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. इट इज द हाउस ऑफ द पीपल बिकॉज इसके मेंबर जो हैं वो डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं. द लोकसभा कैन नॉट हैव मोर देन 552 members. तो मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 552. एट प्रेजेंट द लोकसभा हैज 545 members. क्वालिफिकेशन, कौन मेंबर बन सकता है लोकसभा का? शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. एंड शुड नॉट बी लेस देन 25 years of age, शुड नॉट held any office of profit under the government and should not be offender of have criminal record against him or her. Okay, now what are elections? इलेक्शंस क्या होते हैं? इलेक्शन कमीशन होती है जो इलेक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं. इलेक्शंस में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं वोटिंग के थ्रू. ठीक है, For the purpose of election, the territory is divided into areas जिनको constituency कहते हैं. Constituencies are divided among the states and union territories on the basis of their population. और वहाँ से candidate election contest करते हैं और लोग अपने according voting करते हैं. So this the representative of that constituency to the Lok Sabha और highest number of vote जिसको मिलते हैं वो candidate जो है वो constituency का representative बन जाता है लोकसभा में. Now, do you know
इन अ कंट्री देयर आर सेवरल पार्टीज, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, दैट आर नोन एज नेशनल पार्टीज ऑफ देयर स्फीयर इन्फ्लुएंस इन लार्ज। तो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप की पार्टीज हैं जो इलेक्शन में इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं। नाउ नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ द लोकसभा। अब लोकसभा जो है वो कैसे काम करती है, लोकसभा यानी कि लोअर हाउस कैसे काम करती है। लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है, ठीक है। द टर्म कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट बियॉन्ड 5 ईयर। पार्लियामेंट उस टर्म को 5 ईयर से ज़्यादा भी कर सकता है। इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और इट कैन बी डिसॉल्व यानी जल्दी ख़त्म भी कर सकते हैं 5 ईयर से पहले, ऑन बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से सलाह लेके प्रेसिडेंट उसको लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है 5 साल से पहले। The president is not a member of the Lok Sabha or the Rajya Sabha, but he can address the members of the two houses together once a year. President जो है वो ना लोक सभा का मेंबर होता है ना राज्य सभा का मेंबर होता है, फिर भी साल में एक बार दोनों की मीटिंग लेता है, ठीक है। Generally there are 3 sessions of the parliament in a year, but a special session can also be called if there is a need. वैसे 3 सेशन होते हैं साल में पार्लियामेंट के, ठीक है, जब लोकसभा राज्यसभा मिलकर एक मीटिंग करते हैं, ठीक है। अगर जरूरत होती है तो इमरजेंसी स्पेशल सेशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ, यानी 6 महीने में एक मीटिंग होती है। The quorum of the Lok Sabha is 1/10 of the total strength of the House. That is, the House cannot function unless and until 1/10 of its members are present. जब तक 1/10 of its member present नहीं होंगे टोटल स्ट्रेंथ के, तब तक लोकसभा का काम जो है, फंक्शन जो है वो शुरू नहीं होता। नेक्स्ट है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। The newly elected members elect from themselves a presiding officer called the speaker. अब जो newly elected member होते हैं अपने में से ही एक member को choose करते हैं as a speaker. The speaker conducts the proceeding of the house and maintain order within the house. अब जो हाउस की मीटिंग होती है उसको कौन प्रोसीड करता है, स्पीकर प्रोसीड करता है, और हाउस में मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। At the end of a debate, she may take a vote on the issue. She can exercise her own casting vote only in case of a tie. A deputy speaker who carries out the proceeding of the house in the absence of the speaker is also elected. और एक डिप्टी स्पीकर होता है जो स्पीकर के एब्सेंस में उसके सारे काम करता है। Now do you know? स्पीकर में बी ए मेंबर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। जो स्पीकर होता है जिसको इलेक्ट करते हैं वो कोई भी किसी भी पार्टी का मेंबर हो सकता है, बट वंस इलेक्टेड ही शी हैज़ टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस इम्पार्शली। लेकिन जब उसको स्पीकर इलेक्ट कर देते हैं तो उसको बिना किसी भेदभाव के इम्पार्शली अपना काम करना है। नेक्स्ट हम हाउस की बात कर रहे हैं राज्यसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। The states participate in the legislative functions at the center through this house. The maximum strength of the Rajya Sabha is 250 members. Out of them 238 are elected by the state legislative assembly और 12 member जो हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, जो अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, जर्नलिज्म, साइंस, आर्ट। एट प्रेजेंट द राज्यसभा हैज 245 members, 233 आर इलेक्टेड members and 12 आर नॉमिनेटेड members. नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 30 ईयर से अबव एज होनी चाहिए। बाकी क्वालिफिकेशन सेम है जो हमने लोकसभा कैंडिडेट की रीड की थी। नेक्स्ट इज इलेक्शंस। राज्यसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं। The representatives from the states are elected by the elected members of the state assemblies respectively. Those union territories which do not have a legislative assembly, the members are elected by an electoral college respectively formed in each union territory. Term
राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस होता है, डिसोल्व नहीं कर सकते उसको। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years सो दैट ईच मेंबर सर्व फॉर 6 years। मेंबर्स कैन बी री इलेक्टेड, ठीक है। लोकसभा जो थी वो 5 year के लिए होती है, राज्यसभा जो है 6 year के लिए होती है। लोकसभा टेम्परेरी होता है, राज्यसभा क्या है, परमानेंट है। नेक्स्ट इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। अब राज्यसभा में कौन कौन होते हैं? एक चेयरमैन होता है, एक डिप्टी चेयरमैन होता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसो बाय द वर्च्यू ऑफ होल्डिंग एन ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है। द राज्यसभा इलेक्ट्स अ डिप्टी चेयरमैन जो चेयरमैन के एब्सेंस में उसके काम करता है। नेक्स्ट इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। फर्स्ट इज law making body, that is legislature. It frames new law and amends or reappeals them if necessary, ठीक है। नए लॉ बनाती है, जो लॉ पुराने हैं अगर उनको अमेंड करना है उनको अमेंड करती है और रिपील्स करती है। On all the 97 subjects of the union list and all the residuary subjects which have not found a place in any of the list, in certain cases it can enact laws on the subjects of the state list also, ठीक है। एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, सब में सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं, ठीक है, किस किस विषय पर लॉ बन सकते हैं। तो लॉ मेकिंग बॉडी जो है वो लॉ बनाती है। The Parliament along with the state legislature can pass law regarding the 47 subjects on the concurrent list. In case of any clash, the law passed by the Parliament shall prevail. The Union Parliament has the sole right to amend the Constitution, although in certain cases these amendments should be ratified by a majority of the states. Next है और क्या करती है पार्लियामेंट? एक तो लॉ बनाती है, ठीक है। सेकंड, फाइनेंशियल कंट्रोल। पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम एक्वायर्ड थ्रू टैक्सेस एंड इस एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक सर्विसेज। पार्लियामेंट पूरा लुक आफ्टर करती है कि गवर्नमेंट कितना पैसा लगा रही है, टैक्सेस से कितना पैसा कलेक्ट हुआ है और कितना उसका खर्च हुआ है पब्लिक के ऊपर। The Parliament provides the ways and means to raise the revenue required and also ensures that the money that was granted has been spent for the authorized purpose। और पार्लियामेंट ये इंश्योर करती है कि जो टैक्सेस से मनी इकट्ठी हुई है वो ऑथोराइज पर्पस के लिए ही यूज हो। नाउ डू यू नो the 42 Constitutional Amendment Act frozen the number of representatives in the Lok Sabha on the basis population of 1971 census until 2001. This was later extended up to 2026 to encourage population control. Next is control over executive. The Parliament keeps a check on the ministers and their work. Parliament ministers कैसे काम कर रहे हैं उनके काम पर पूरा ध्यान रखती है। Members of the Parliament have the right to question the ministers about the working of their ministers. This is usually done during the question hour. और एक क्वेश्चन आवर होता है पार्लियामेंट सेशन में जब मिनिस्टर से उसके वर्किंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट है जुडिशियल फंक्शंस। The Parliament enjoys certain judicial power also. It can impeach the President, a judge of the Supreme Court or the High Court in case they are found violating the Constitution or misusing their status or indulging in corruption of any nature. अगर पार्लियामेंट को लगता है, ठीक है, पार्लियामेंट के पास कई बार जुडिशियल पावर भी होती है। अगर पार्लियामेंट को लगता है प्रेसिडेंट या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो किसी तरीके की करप्शन में फंसे हुए हैं, कोई किसी पावर का मिसयूज किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट इज पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो कुछ आर्टिकल्स को अमेंड कर सकती है अगर मेजोरिटी मिले, ठीक है। फॉर अमेंडिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज इज नीडेड। इन द मैटर ऑफ अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट इक्वल पावर्स इन द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑल्सो रिक्वायर द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है electoral function. The Parliament plays an important role in the elections of the President and the Vice President.
नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन द टू हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे ये काम करते हैं। Theoretically speaking, the Lok Sabha and the Rajya Sabha enjoy equal power. दोनों के पास equal power होती है, but we cannot overlook the fact that is the Lok Sabha represent the people and is elected by the people. बस दोनों में क्या डिफरेंस है, जो लोक सभा है, ठीक है, वो लोगों द्वारा चूज की गई है, लोग वोटिंग करते हैं, उससे लोकसभा के जो मेंबर है वो इलेक्ट किए जाते हैं। On the other hand, the Rajya Sabha represents the state of the Indian Union and its members are elected indirectly by the members of the State Legislative Assembly. और राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो State Legislative Assembly जो है वो इलेक्ट करती है। They never have to go to the people. उन्हें लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं होती। In such a situation, it is but natural that the Lok Sabha is given an upper hand in almost all matter concerning the parliament. तो इस चीज से हमें पता लगता है जो लोकसभा है वैसे लोअर हाउस है, लेकिन लोगों द्वारा चूज किए हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो हर एक डिसीजन में, हर एक कंसर्न में लोकसभा जो है उसको अपर हैंड मिलता है, यानी उसकी मेजोरिटी होना बहुत जरूरी होता है। The two houses of our parliament at times do not share equal powers. A money bill, कब उनके पास इक्वल पावर नहीं होती, जब एक मनी बिल ओरिजिनेट होता है ओनली इन लोकसभा। मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है। सेकेंड, the no confidence motion when passed in the Lok Sabha leads to the resignation of the entire council of ministers. अगर पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन में नो कॉन्फिडेंस का वोट पास आउट होता है तो लोकसभा के सारे मेंबर्स को रिजाइन करना पड़ता है। एंड in the case of a deadlock between the two houses, the president calls a joint sitting. Such joint sitting are presided over by the speaker of the Lok Sabha. अगर दोनों के बीच में कोई confusion आ जाता है, कोई dispute आ जाता है दोनों houses में, तो उस टाइम पर president जो है एक session बुलाता है, इस session को speaker जो है वो proceed करता है। Now do you know, till now 3 bills, the Dowry Prohibition Act and the Banking Service Commission Repeal Act and the Prevention of Terrorist Activities Act have been passed at joint session. तो ये 3 एक्ट हैं जो joint session में पास हुए हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं, दैट कैन ओरिजिनेट इन द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसमें हम लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको राज्यसभा में भी ओरिजिनेट कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को, एंड मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर गोइंग इन फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट। और प्रेसिडेंट के साइन होने से पहले लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस से वो पास होना चाहिए। बट इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ओवर अ बिल, इट इज टू बी resolved in a joint session of both the houses with the speaker of the Lok Sabha in the chair. As the membership of Lok Sabha is more than double the membership of the Rajya Sabha, it is the will of the Lok Sabha that prevails on the strength of its majority in the joint session. जब दोनों में डेडलॉक टाई हो जाता है, वो बिल के ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो जॉइंट सेशन बुलाते हैं, स्पीकर उसको प्रोसीड करता है, ठीक है, स्पीकर उसको हेड करता है, और लेकिन लोकसभा के पास ही ज़्यादा मेजोरिटी होती है क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है मनी बिल्स। मनी बिल्स जो हैं दैट आर द राज्यसभा हैज़ बीन गिवन वर्चुअली नो पावर। मनी बिल्स जो हैं वो सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट किए जा सकते हैं, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है मनी बिल को लेकर। अ मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन द लोकसभा। व्हेन एनी मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा, द राज्यसभा हैज़ नो पावर व्हाटसोएवर टू मेक अ चेंज इन इट अगेंस्ट द विल ऑफ द लोकसभा। जब लोकसभा मनी बिल को पास कर देता है तो राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती उस मनी बिल को होल्ड करने की या उसको चेंज करने की। इट कैन एट द मोस्ट डिले अ मनी बिल बाय सिटिंग ओवर इट फॉर 14 डेज। सिर्फ वो क्या कर सकते हैं, उस मनी बिल को डिले कर सकते हैं। जब 14 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बिल जो है वो पास समझा जाता है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज हाउ लॉज आर मेड। जो लॉ हम फॉलो करते हैं, हेलमेट पहनना चाहिए, सीट बेल्ट लगानी चाहिए, ठीक है, तो ये लॉ कैसे बने, किसने बनाए, कैसे बनते हैं लॉ। पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन ऑल डेमोक्रेसीज। पार्लियामेंट लॉज कहाँ बनते हैं,
पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक न्यू लॉज, मॉडिफाई और एबोलिश एग्जिस्टिंग लॉज। पार्लियामेंट जो है वो न्यू लॉ बना सकती है, पुराने लॉज को मॉडिफाई कर सकती है, जो लॉ हमारे लिए अब जरूरी नहीं है उनको एबोलिश कर सकती है। लेट अस सी हाउ लॉज आर मेड इन आवर पार्लियामेंट। सबसे पहले क्या होता है, द प्रपोजल फॉर अ लॉ इज कॉल्ड अ बिल, ठीक है। अब हमने कोई लॉ बनाना है तो उसको रो फॉर्म में, उसको रफली क्या कहते हैं, हम बिल कहते हैं, ठीक है। ये एक लॉ बनाना है, हमने एक पेपर पर लिख दिया, दैट इज कॉल्ड अ बिल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल, ये हम पढ़ चुके हैं। Until a bill is passed through a proper procedure, it does not become a law or an act. जब तक वो बिल पास नहीं होता, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के साइन नहीं होते, तब तक वो बिल जो है वो लॉ नहीं बन सकता। नाउ क्या क्या प्रोसीजर होता है? फर्स्ट इज ऑल बिल अदर देन मनी बिल आर कॉल्ड ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल को छोड़कर बाकी सारे बिल को क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी बिल। एंड इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द टू हाउसेज। किसी में भी हम ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ईदर बाय अ मिनिस्टर और एनी प्राइवेट मेंबर ऑफ द हाउस। कोई भी उस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। Whenever an ordinary bill is introduced, it is considered several times in both the houses. जब भी कोई ऑर्डिनरी बिल कोई पेश करता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग अ बिल इज़ कॉल्ड रीडिंग। और इस प्रोसेस को जब सब लोग उसको अच्छे से पढ़ते हैं, कंसीडर करते हैं, उसको कहते हैं रीडिंग। उसके बाद क्या होता है, जब फर्स्ट रीडिंग हो जाती है, सबने उसको पढ़ लिया अच्छे से, द बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड अलोंग विद द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसके बाद उस बिल को, उसके क्या पर्पस है, क्यों वो बिल लाना चाहते हैं, ठीक है, उसके साथ उसको बताया जाता है। यूजुअली देयर इज़ नो डिबेट, मोस्टली कोई डिबेट नहीं होती उसके लिए। थर्ड इज द सेकेंड रीडिंग ऑफ द बिल हैज़ टू स्टेजेस। अब फर्स्ट रीडिंग हो चुकी है, उसके बाद क्यों वो लॉ बनाना है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसके बाद होती है सेकेंड रीडिंग। दैट हैव टू स्टेजेस। इन द फर्स्ट स्टेज अ जनरल डिस्कशन इज हेल्ड। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जनरल डिस्कशन होती है, क्यों ये लॉ चाहिए, इसके आने से क्या होगा, ठीक है। The supporters of the bill point out the merits of the bill, while the members जो उसको अपोज करते हैं वो उसकी कमियों को हाईलाइट करते हैं। Then it may be referred to a select committee for a detailed close by close discussion. उसके बाद एक कमेटी बिठाई जाती है, ठीक है, वो क्या करती है, एक एक क्लोज को प्रॉपरली रीड करती है और उसके बारे में डिस्कस करती है। इन द सेकेंड स्टेज द सजेशंस एंड चेंज मेड बाय द कमेटी। अब कमेटी कहती है इस लॉ में, इस क्लोज में ऐसे नहीं ऐसे करो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, तो वो क्या करती है, सजेशन देती है, फिर उसके सजेशन जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। These changes could either by accepted or rejected. अब वो जो चेंजेस सजेस्ट कर रही है उनको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं जिसने बिल पेश किया है कि हाँ ठीक है ये कह रहे हो, ठीक है मैं ये इसमें अमेंड कर देता हूँ, या फिर रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये सेकेंड रीडिंग हो गई, ठीक है, जो दो स्टेजेस में थी। अब थर्ड रीडिंग में क्या होता है, द बिल इज पुट टू वोट एंड इफ पास्ड अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इट इज सेंड टू द अदर हाउस वेयर द सेम प्रोसीजर इज फॉलोड। अब अगर लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, फिर उसके बाद वोटिंग होती है, अगर मेजोरिटी आ गई तो उसके बाद उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। ऐसे ही वाइस वर्सा, अगर राज्यसभा के किसी मेंबर ने इंट्रोड्यूस किया है, वहाँ से पास हो गया तो उसको फिर लोकसभा में भेजा जाता है। नेक्स्ट इज However, if there is a disagreement between the two houses, the final decision is taken in a joint session of both the houses. अगर दोनों जो हैं वो डिसएग्री हो जाते हैं, ठीक है, डिसीजन नहीं हो पाता, तो फिर क्या होता है, एक जॉइंट सेशन होता है एंड वेयर द बिल इज पास बाय अ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर वहाँ पर जितने भी प्रेजेंट होते हैं मेंबर वो वोटिंग करते हैं, अगर मेजोरिटी होती है तो वो बिल पास होता है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन, और जॉइंट सेशन को कौन प्रिसाइड करता है, स्पीकर। नाउ डू यू नो अ बिल विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर इज टर्म्ड अ गवर्नमेंट बिल। जो एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, कोई मिनिस्टर है लोकसभा या राज्यसभा का, उसने कोई बिल इंट्रोड्यूस किया है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट बिल। एंड अ बिल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है, अगर कोई दूसरा मेंबर ऑफ द लोकसभा या राज्यसभा इंट्रोड्यूस करता है तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं।
अब जॉइंट सेशन होता है, जॉइंट सेशन के बाद क्या होता है, फाइनली व्हेन बोथ द हाउसेस पास द बिल इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज हर एक्शन। उसके बाद क्या किया जाता है, जब अगर वो बिल पास हो गया दोनों हाउसेस से, फिर उसको प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है। अगर प्रेसिडेंट जो है कुछ सजेशन के साथ जो है वो उस बिल को वापस कर सकता है कि इसमें ये सजेशन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस बिल में सजेशन को अमेंड किया जाता है या अमेंड किए बिना ही दोबारा से सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट को अपने साइन करने ही होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं उसके बाद वो बिल क्या बन जाता है, लॉ। ओके, नाउ हियर इज अ केस स्टडी दैट इज रेगुलेटिंग वेजेस एक्ट। जब लेबर्स जो थे उनके कोई फिक्स वेजेस नहीं थे, उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अगर इंडिया की हम बात करें जहाँ पर 300 मिलियन पीपल जो हैं दैट आर एम्प्लॉयड एज अ लेबर इन डिफरेंट सेक्टर्स, एफर्ट्स हैज़ मेड टू फिक्स मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स सिंस 1936 एंड द पैसेज ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। क्या प्रोविजंस हैं इसके अंडर? It regulate the payments of wages in time not later than 7 days from the last day of the wage period। कि 7 तारीख तक, महीने की 7 तारीख तक पेमेंट जो है वो हो जानी चाहिए। और उसके अलावा wages are to be paid in cash in current currency within the working hour, और वर्किंग आवर में ही wages जो हैं वो कैश में देने चाहिए, देने हैं। Only authorized deductions can be caused फ्रॉम द अर्नड वेजेस। सिर्फ ऑथोराइज डिडक्शन जो है सिर्फ वही डिडक्ट कर सकते हैं वेजेस में से। एंड वर्कर्स आर टू बी इशूड वेजेस स्लिप गिविंग ऑल द डिटेल ऑफ देयर अर्नड वेजेस अलोंग विद द वेजेस पेड। जितने भी उसको वेजेस मिल रहे हैं वर्कर्स को, उन्हें उसके लिए वेजेस स्लिप भी प्रोवाइड करनी चाहिए। एंड फाइन्स कैन बी इम्पोज्ड एज पर द रूल्स स्पेसिफाइड। तो इस तरीके से जो ये एक्ट आया, इससे वेजेस को फिक्स किया गया, ठीक है, अमाउंट फिक्स की गई, टाइम फिक्स किया गया, इससे काफ़ी लेबर्स को हेल्प मिली। नाउ लेट अस रिकॉल द चैप्टर। अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज वन वेयर द सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल। In a parliamentary form of government, the parliament is the supreme law-making body. The parliament consists of the president and the two houses at the Lok Sabha and the Rajya Sabha. A government works through the legislature, the executive and the judiciary. The legislature is the final authority that makes laws and modifies or abolishes the laws. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.